कि जिस तरह से वह निरीह व्यक्ति पर हमला कर रहा है तो अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है। तो यह अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन है और शायद इसका प्रकाश चंद्रा नाम है। बहुत बड़ा ये औरंगाबाद में और दाऊद नगर के एरिया में गुंडों की फौज चलाता है, जिसमें ये शूटर रखे हुए हैं, छिनतई करने वाले को रखे हुए हैं और शरीफ लोगों को पिटवाता है। आईपीएस अभी सर्वे सर्वा बने हैं विनय कुमार जी और कुंदन कृष्णन जी, उसके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है। क्या पुलिस का छवि जा रहा है? और एक गुंडा मवाली, इसकी आर्म्स लाइसेंस को तुरंत प्रशासन जो है निलंबित करे। और ऐसे एक प्रकाश चंद्र नहीं, ये बहुत सुनते हैं, बहुत बड़ा ये दानों का रूप है। देखिए, बिहार में तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है। लगातार जब से एडीजी नए नवेले एडीजी कुंदन कृष्णन जब से बिहार आए हैं, तब से लगातार कह रहे हैं कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया जा रहा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार कह रहे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए लगातार जो है कंट्रोल करने के लिए पुलिस पदाधिकारी जो है सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग तत्पर हैं। लेकिन एक वीडियो जो है लगातार देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है। एक बुजुर्ग, देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग को एक प्रकाश चंद्रा नामक व्यक्ति पीट रहा है, पेट्रोल पंप पर पीट रहा है। और ये वीडियो देखिए औरंगाबाद का बताया जा रहा है और औरंगाबाद में देखिए किस तरीके से प्रकाश चंद्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व में लोजपा से विधायक का चुनाव जो है वो लड़ रहा था और चुनाव खैर जीत नहीं पाया। उसके बाद से ये लगातार इसके बारे में बताया जा रहा है कि आदतन अपराधी है, लगातार लोगों को जो है परेशान करता है। और इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। सर, एक व्यक्ति जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, औरंगाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है, एक पेट्रोल पंप पर एक बुजुर्ग को पीट रहा है, नाम है प्रकाश चंद्रा, क्या कहिएगा? जी सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल तत्पर हुआ ऐसे गुंडा माफिया के खिलाफ आम जनमानस में यह समाचार ले जाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, मेरे व्हाट्सएप पर भी यह वीडियो आया है आप ही लोगों के थ्रू। तो यह अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन है और शायद इसका प्रकाश चंद्रा नाम है। और यह अकूट संपत्ति भी अर्जित किया है। एक बहुत बड़ा ये औरंगाबाद में और दाऊद नगर के एरिया में गुंडों की फौज चलाता है, जिसमें ये शूटर रखे हुए हैं, छिनतई करने वाले को रखे हुए हैं और शरीफ लोगों को पिटवाता है। तस्वीरों में दिख रहा है कमर में पिस्टल, 4 बाउंसर्स। एडीजी साहब कह रहे हैं कि सभी पर कंट्रोल किया जा रहा है, बाउंसर्स कोई लेके चलेगा तो उस पर जो है अंकुश लगाया जाएगा। और अब ये इस तरह का तस्वीर दिख रहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ पत्रकार साहब कि जिस तरह से वह निरीह व्यक्ति पर हमला कर रहा है तो अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है। तो यह पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया, इकबाल पर सवालिया निशान है। एक सवाल खड़ा करता है कि पुलिस कैसी है भाई। लेकिन हो सकता है कि प्रशासन के नज़र में यह वीडियो अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार के 2 ईमानदार आईपीएस अभी सर्वे सर्वा बने हैं, विनय कुमार जी और कुंदन कृष्णन जी। ये दोनों काफ़ी ईमानदार और कड़क अफसर हैं और शोध के लिए भी ये जाने जाते हैं, शोधपूर्ण तरीके से पुलिस कार्रवाई करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि सर्वप्रथम ये जिस टाउन में हो रहा है वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित करें, वहाँ के एसडीपीओ पर एफआईआर कराएं कि उसके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है। क्या पुलिस का छवि जा रहा है? और एक गुंडा मवाली, इसकी आर्म्स लाइसेंस को तुरंत प्रशासन जो है निलंबित करे, सस्पेंड करे। और इसकी जितनी भी संपत्ति है, अकूट संपत्ति है, माफियागिरी से पता लगा है कि लास्ट चुनाव लोजपा से लड़ा था और उसमें कोई मुंबई से एक फिल्म इंडस्ट्री के लड़की को लाई थी डांस उन्स कराने के लिए, उसको भी ये 10 लाख रुपया रख के नहीं दिया, मारपीट किया, उस समय बच गया। प्रशासन को खरीद लेता है पैसे के बदौलत। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब बिहार में वर्तमान सरकार के ऊपर के साख पर एक सवाल पैदा होता है। और ऐसे एक प्रकाश चंद्र नहीं, ये बहुत सुनते हैं, बहुत बड़ा ये दानों का रूप है। दुनिया का जितना कुकर्म है सब इसके घर से संचालित होता है। अभी एक विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर और इसकी गिरफ्तारी करे। और डीजीपी और एडीजीपी जो हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर खासकर, उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि आप अगर इस तरह से स्टेटमेंट पब्लिक में देते हैं कि अमन शांति बिहार में रहेगा और ऐसे गुंडा माफिया को तरजीह अगर आपका औरंगाबाद प्रशासन दे रही है तो यह कहीं से न्याय संगत नहीं है। आप दोनों के
ऊपर भी एक सवालिया निशान पैदा करता है और आम जनमानस में आपकी छवि खराब होगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि बिहार के ईमानदार डीजीपी और एडीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन जी की जोड़ी जो है एक काफ़ी सराहनीय जोड़ी है और ये प्रकाश चंद्रा जैसा मवाली को तत्काल गिरफ्तार करें, उसकी आर्म्स लाइसेंस उसको सीज करें, बाउंसर को गिरफ्तार करें और जितने लोग उस ग्रुप में है सारे लोगों को गिरफ्तार करें और जेल भेजें और तुरंत ईडी से इसकी बिहार सरकार का खासकर ईओयू है, ईओयू से इसकी संपत्ति को अटैच कराए। सबसे बड़ा यह घोटाला कर करके अकुट संपत्ति अर्जित किए हुए है और उसी के द्वारा ये अपराध का संचालन करता है। कैसे कर लेते हैं ये लोग? देखिए लगातार इस तरह का वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है और एक तरफ जहां एडीजी जो हैं कुंदन कृष्णन साहब, बात की जाए विनय कुमार जो अभी नए नवेले डीजीपी साहब हैं, देखिए ये लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हम इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आखिर कहां से चूक हो जाती है? क्या लगता है कि ये कहां से चूक होती है कि लोग इन ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाते? देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, पुलिस का इकबाल तब तक आम जनमानस में बना रहता है जब पुलिस खुद ईमानदार हो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। एक आदमी के साथ कहीं हम गए हुए थे, संजोग से ऑफिस में चले गए, वहाँ एक व्यक्ति आ रहा है, वहाँ फ़ोन लगा कहता है कि हमारे फलाने एसपी से बात हो रही है, हम तो नेपाल जा रहे हैं और नेपाल जा रहे हैं, कम से कम तो 10 लाख रुपया कैश जाना चाहिए वहाँ, एसपी साहब भी पहुँच रहे हैं। तो जब अपराधी और एसपी का जहाँ पर अय्यासी होता है तो उस पर क्या कहिएगा वो सरकार पर और वैसे अफसरों पर और पुलिस पर। तो मेरा कहना है कि जितना भी इस तरह के घटनाएँ घट रही है इसके लिए प्रशासन दोषी है और इस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कानून के धज्जियां भी उड़ा रही है प्रशासन। हालांकि ये हम लोग कहते हैं कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, हम सबों से ऊपर है। लेकिन ये खुद पूछना चाहिए डीजीपी साहब को, वहाँ के एसपी से कि आपके जिला में डीएसपी कौन है, थाना प्रभारी कौन है। दाऊदनगर की घटना है, दाऊदनगर में वो पेट्रोल पंप किसका है, पेट्रोल पंप पर जिस तरह से मार रहा है माने सिहर जाता है। मानवीयता मेरे अंदर भी, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी आती है कि क्या यह माने बिहार है, क्या से क्या हो रहा है देखते देखते। अरे भाई डीजीपी साहब आप आए हैं, एडीजीपी साहब, तो सबसे पहले एक वहाँ के प्रशासन पर आप कार्रवाई कीजिए ना, डीएसपी पर। सबसे बड़ा तो गुंडा का रूप वो है और वहाँ का थाना प्रभारी है जो ऐसे गुंडे मवालियों को तरजीह दे रहा है। क्या थाना सही रहेगा तो वहाँ क्राइम बढ़ जाएगा? कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो मुख्यालय पहुंच जाते हैं, तो कहाँ से ये लोग अपने छोटे पुलिस पदाधिकारियों पर रोक लगा पाएंगे, रोकथाम कर तो प्रकाश जैसे ही तथा कथित समाज सेवी, मैं इस रूप में कह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए ये संपोषित मतलब प्रकाश चंद्रा संपोषित जो गुंडे हैं वो आतंक मचाए हुए हैं वहाँ पर, जमीन का कारोबार करता है, शिक्षा माफिया है, कई तरह के बालू माफिया है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका पूरे परिवार का आर्म्स लाइसेंस जो है उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, उस पर एफआईआर किया जाए अटेम्प्ट टू मर्डर का। अभी जो बीएनएस में 109 है, 109 जो धारा है उसके तहत इसको गिरफ्तार करके और जेल भेजे और देखिए अमन शांति आएगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार का मैं बहुत 5 वर्षों तक प्रशंसक रहा। इधर मैं बोलता हूं कि नीतीश जी क्या से क्या हो गए देखते। 5 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार में राइफल कल्चर को रोक दिया था। नल्ली जिसको खाने के लिए नहीं, वो एक सुमो से नल्ली निकाल के चलता था, राइफल को उसको रोक दिया था। अब फिर शुरू हो गया वही चीज़। तो मुझे आशा है बिहार के ईमानदार ब्रेव डीजीपी और ब्रेव एडीजीपी श्री विनय कुमार जी और श्री कुंदन कृष्णन जी से कि आप लोग इस घटना को स्वयं देखें, अपने स्तर से देखें और वहाँ के सबसे पहले थाना प्रभारी को एफआईआर करवा के जेल भेजिए, क्योंकि वह गुंडा को वहाँ पाल रहा है। तो आपने सुन लिया। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण थे। देखिए जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी है कि एक प्रकाश चंद्रा नामक व्यक्ति कमर में पिस्टल लिए हुए है, एक बुजुर्ग को किस तरीके से पीट रहा है, सरेआम पेट्रोल पंप पर पीट रहा है और जो उनके साथ लोग हैं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं और कोई भी इस पर देखिए कुछ नहीं बोल रहा है और प्रशासन भी मौन है। तो अब कहीं ना कहीं आपने सुना कि अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण ने देखिए साफ तौर पे कहा एसडीपीओ पर, वहां के थाना प्रभारी पर, सभी पर एफआईआर करनी चाहिए और सभी को जेल भेजनी चाहिए, क्योंकि ये उनके संरक्षण में इस तरह का लगातार हरकत होता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तो देखने वाली बात है, जो डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन साहब जिस तरीके से लगातार दावा कर रहे हैं कि हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात है कि ये प्रकाश चंद्रा नामक व्यक्ति कब जो है अरेस्ट होता है। खैर इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।